हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल एसजे टेक पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है मल्टीबैगर स्टॉक। हम अपने स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्ट करते हैं उससे रिटर्न कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लिया जा सके। मान लो आपने किसी स्टॉक पे 100 रुपये का वो शेयर खरीदा। अब आप चाहते हो कि एक साल में आपको कितना रिटर्न दे, तो 10%, 20%, 30%, 40%। तो ये तो हो गया नॉर्मल। अब आप बात करते हैं मल्टी बैगर जो स्टॉक है, जो आपको दुगुना, तीन गुना, चार गुना, पांच गुना करके दे सकता है। इसी को बोलते हैं हम मल्टी बैगर स्टॉक, जो ज्यादा आपको प्रॉफिट करा के देने वाला स्टॉक। तो इसके हम 5-6 टर्म देखेंगे, आखिर में हम इसको कैसे अच्छे से अच्छे चूज किया जा सके। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए फर्स्ट ऑर्डर देखते हैं हम कि कोई भी कंपनी का शेयर में अभी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आए हैं या नहीं आए हैं। फर्स्ट टर्म ये हो गया। मान लो किसी भी स्टॉक में अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आए हैं तो सोच लो कि अब उसका मल्टीपल होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो ऑलरेडी शेयर अपना जितना भागना था, जितना उसको ओवर वैल्यू होना था, वो हो चुका है। अब उसकी जो रफ्तार है बहुत धीरे हो जाएगी। अगर जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर नहीं आए हैं, ये सोच लो, तो आपके लिए वो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो दोस्तों, ऐसे में आप जब भी शेयर का एनालिसिस करें तो उसमें देखें कि उनमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आए हैं या नहीं आए, या बैंकिंग हो गया, बहुत सारे जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो आए हैं कि नहीं आए। अगर नहीं आए हैं तो आपके लिए वो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको पहले से थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस कर लेना चाहिए, जैसे पी रेशियो क्या है, पीवी रेशियो क्या है, इन सब जितने भी रेशियो उनको देख लेना चाहिए। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं। आखिर में आपके मन में एक डाउट होगा कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते क्या है। तो दोस्तों, आप ऐसे समझो, जिनके पास बहुत ही ज्यादा पैसा है, जिनके पास बहुत ही ज्यादा पैसा है, और वो कभी भी कोई स्टॉक में जब इन्वेस्ट करेंगे तो वो 1-2 करोड़ या 50 लाख या 20 लाख रुपए नहीं लगाएंगे। वो कम से कम 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़ ऐसे वो पैसा लगाते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं या बैंकिंग होती है, म्यूचुअल फंड होते हैं, इनका कोई भी स्टॉक में आना और बाय करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी टाइम में कोई भी स्टॉक अपने हाई पिक पे जाता है। तो ये हो गया अपना फर्स्ट टर्म। अब 2 नंबर पे आप बात करेंगे कि कंपनी का निश क्या है। कोई भी कंपनी है वो अपने एक एक उसका ब्रांड है, उसके ब्रांड से नाम से जाना जाता है। उसका निश क्या है कंपनी का, ये भी देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर कोई भी कंपनी अलग अलग प्रकार की सामानें बनाती है तो वो बहुत सारे छिटे हुए हैं, लेकिन एक कंपनी ऐसी है जो एक ही प्रोडक्ट पे वो आधारित है, उसका निश वही है। जैसे कैनन का देख लीजिए, वो सिर्फ कैमरा ही बनाता है, दूसरा चीज नहीं बनाता है। फेविकॉल का आप एग्जांपल ले सकते हैं। फेविकॉल बनाने वाली कंपनी को आदमी फेविकॉल से जाना जाता है। और भी बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जो एक ही निश पे काम करती है। तो दोस्तों, ऐसे कंपनी को चूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कंपनी के मल्टीबैगर होने के लिए। अब बात कर लेते हैं, 3 नंबर पे आता है कि किसी भी कंपनी का जो आउटसोर्स रेवेन्यू है वो कैसे आ रहा है, ये भी देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। मान लीजिए आप रिलायंस के ले लो, तो रिलायंस तो ऑयल एंड गैस की एक कंपनी है जो बहुत बड़ी कंपनी है। तो सिर्फ उसका उसी से इनकम आता था पहले, लेकिन उन्होंने क्या किया कि अपना एक आउटसोर्स इनकम भी डाल दिया। जैसे जियो लॉन्च कर दिया। जियो लॉन्च एक टेलीकॉम कंपनी है, आपको मालूम है। इसका आउटर से भी जो पैसा आ रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी कंपनी को ग्रोथ करने के लिए। या और भी आप बहुत सारे कंपनी है, आप सर्च मार के दे सकते हो जिसका आउटसोर्स इनकम है। आउटसोर्स इनकम का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये बात को लेकर कि उसके जो मेन प्रोडक्ट है उससे तो इनकम आ ही रहा है, लेकिन जो उसका आउट इनकम है वो भी आना चाहिए। धीरे 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 वो भी एक दिन बहुत बड़ा कंपनी बन सकता है और उसको सपोर्टिंग में ही रह सकता है। तो ये भी देखना बहुत ही जरूरी है। अब चौथा बात कर लेते हैं, किसी भी कंपनी के नाम पे ना जाए। जी हाँ दोस्तों, हमने जो चौथा टॉपिक रखा है कि किसी भी कंपनी के नाम पे ना जाए। मान लो किसी का कंपनी का नाम है धनिया और स्वाद थोड़ा भी, महक थोड़ा भी ना हो, तो उससे तो कोई फायदा है नहीं। तो किसी भी कंपनी का उसके नाम पे, या उसका मान लो कोई अच्छा सा नाम है, या जो भी एबीसीडी जो भी नाम है, तो ये सब चीजें जो है वो सिर्फ अट्रैक्टिव करने के लिए है, ना ही कि उसके अंदर का जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो स्ट्रांग है, इसके लिए नहीं। तो दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसी भी बड़े बड़े कंपनी है, वो जितने भी बड़े कंपनी है
जिनका मार्केट कैप ज़्यादा है उनके मल्टीपल होने का चांस बहुत ही कम है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने जितने पिक पे थे वो पहले जा चुके हैं। अब आप सोचोगे कि अभी के टाइम में वो जाए ज़्यादा पिक पे तो वो मुश्किल है, लेकिन हाँ वहीं पे आता है जो स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप है 50,000 करोड़ या 1,000 करोड़ या 500 करोड़, इन सब का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इनमें बड़े इन्वेस्टर अभी इन्वेस्ट नहीं किए होते हैं। और इनका जब जब भी मैनेजमेंट अच्छा होगा या कंपनी ग्रोथ करेगी तो वो टाइम में ये लोग इन्वेस्ट करेंगे, तो वो टाइम में बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है, 2 गुना 3 गुना 4 गुना, उसका कोई लिमिटेड नहीं होता है, क्योंकि शेयर मार्केट एक ऐसा कुआं है जो पूरी इंडिया का प्यास बुझा सकता है, ये आपको भी मालूम है। तो दोस्तों ये जो चौथा अपना टॉपिक था कि किसी भी कंपनी के नाम पे ना जाए कि ये कंपनी का ये नाम है तो यही ब्रांड कर देंगे। ऐसी कंपनियां हैं जो सिर्फ नाम से चलती है, उसके ब्रांड से अच्छा बहुत सारे दूसरे कंपनी के भी प्रोडक्ट हैं जो लोग खरीदते हैं, यूज करते हैं, बहुत अच्छा उसका रिव्यू आता है। तो ये अपना जो टॉपिक हुआ ये भी आप जरूर देखें कि किसी भी कंपनी के नाम पे ना जाए। अब जो 5वां नंबर है टॉपिक का कि क्यों कोई कंपनी काम क्या कर रही है, वो अच्छा प्रोडक्ट बना रही है जो हम लोगों के लिए या कोई भी एडवर्टीजमेंट कर सकता है, या वो बुरी चीज बना रही है जो लोग एडवर्टीजमेंट करने से मना फरमाते हैं। तो दोस्तों कुछ कंपनी ऐसी है जो शराब बनाती है, सिगरेट बनाती है, तंबाकू बनाती है, तो इनमें भी इन्वेस्ट करना आपका सही रहेगा या गलत रहेगा ये आपको चूज करना है। अगर आप एक सिंपल से आदमी से पूछो जो सिगरेट नहीं पीता है, शराब नहीं, तो वो आपको कभी भी राय नहीं देगा कि आप इन कंपनियों में इन्वेस्ट करो, वो तो सोचेंगे कि कंपनियां बंद हो जाए। लेकिन वहीं पे जो शराब पीते हैं, जो सिगरेट पीते हैं, उन लोगों से अगर पूछोगे कि क्या ये कंपनियां सही है, तो वो बोलेंगे हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि इनका प्रोडक्ट बनाने का तरीका है ना। अब आप कभी भी किसी कंपनी के उसके जो प्रोडक्ट बनाने का तरीका है या वो जो प्रोडक्ट बनाती है उस पर आप ना जाए, आप ये देखें कि उसके रेवेन्यू क्या हो रहा है, क्योंकि अगर आज शराब बंद हो जाए तो लोग 5 गुना भी दाम देने के लिए तैयार है। तो ये अपना जो 5वां टॉपिक है इस पर भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये सब जो कंपनी है जो नई आती है वो अगर जो कुछ दिनों में बूस्ट करती है तो इसका बहुत बड़ा रोल ये भी होता है कि वो जो प्रोडक्ट बना रही है उसका नीड लोगों में बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों अब अपना 6वां टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि किसी भी कंपनी में वो अपना टेक्नोलॉजी कैसे यूज करती है। दोस्तों ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है, कोई भी कंपनी अगर टेक्नोलॉजी यूज करती है तो वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए और वो अपने बिजनेस में कुछ नए नए तरीके लाने के लिए, एडवर्टीजमेंट को बढ़ाने के लिए या अपने कंपनी को ही बूस्ट कराने के लिए वो अपने लिए टेक्निकल या जो भी है इसके संबंधित वो चीजें लाती है। अब एग्जांपल के तहत मान लो कि आईटी कंपनी है, आईटी कंपनियों में लोगों का सैलरी बहुत ज्यादा होता है और लोग भी बहुत ज्यादा काम करते हैं, तो उसका तो कोई एसेट ज्यादा रहता नहीं है, लेकिन उसके जो एम्प्लॉय का जो खर्चा होता है वो ज्यादा पड़ जाता है। मान लो इन फ्यूचर में ऐसी ऐसी कंपनी क्या करें कि एआई सिस्टम अभी आने वाला है, रोबोटिक का सिस्टम आने वाला है, तो वो क्या करें कि ये एम्प्लॉय की जगह पे वो रोबोट और ये वो जितने भी एआई सिस्टम है वो लगा दे। तो आप सोचो कि 50 आदमी पहले जहां पे काम करता था वहां पे सिर्फ एक ही आदमी काम करेगा, तो एक आदमी ने 49 एक रोबोट ने 49 लोगों का जॉब लेके गया, तो वो कंपनी क्या करेगी, तो उसका अब ये जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो घटने लगेगा, तो वो कंपनी भी बूस्ट करेगी। तो इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए आप एक अच्छे मल्टीबैगर स्टॉक चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आज के लिए हमारा टॉपिक कि आप एक अच्छे मल्टीबैगर जो 1 गुना 2 गुना 5 गुना 10 गुना रिटर्न कैसे दे सकते हैं, इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों